श्री वृंदावन ही ब्रह्म रूप है, जिनमें साकार रूप में श्री प्रिया प्रियतम विद्यमान है, और इनमें हमारी अपनी दृष्टि को पहुंचाना है। श्री वृंदावन ही दृष्टिगत हो। जैसे श्री तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि त्रिगुणातीतमय हो गई थी, तीनों गुणों से बाहर परे चली गई थी उनकी दृष्टि, और वो क्या देख रहे हैं? सियाराममय सब जग जानी, करिए प्रणाम जोड़ युग पाणी, पूरे चराचर को ही प्रिया प्रियतम के रूप में श्री सीताराम जी के रूप में उन्हें दर्शन होता। यही है त्रिगुणमय जाल से बाहर ले चलना अपनी दृष्टि को, अपनी नजरिया को, जहां बस श्री प्रिया लाल जो ही निरंतर विद्यमान दिखे, श्री वृंदावन का ही अनुभव हो। जित देखो चित श्याममयी, ईशावास्यम इदं सर्वम, जहां इनके अतिरिक्त कुछ प्रतीति ही न हो, यही है, इनसे ही सब कुछ है, इनका ही सब कुछ है, ऐसा प्रतीत होना, यही त्रिगुणातीत हो जाना होता है। हमारी दृष्टि त्रिगुणातीत हो गई, बुद्धि त्रिगुणातीत हो गई, सोच त्रिगुणातीत हुई, ये त्रिगुणातीत होना होता है। नहीं तो यह अखिल चराचर गुणमय है। सो आचार्य चरण ने बताया, दृष्टिम व्यावृत्य देहाद्यखिल गुणमयम द्वैत जालादनन्ते अपारे ब्रह्मात्म चिज्योतिषि गमय मधो मनो तैषा आनंद सांद्रे। इन त्रिगुणातीत त्रिगुणमय जाल से दृष्टि को बाहर निकाल करके अनंत असीम ब्रह्मात्म चित्त ज्योति में ले जाएं, फिर आनंद घन ऐश ज्योति, ईश्वरीय ज्योति का दर्शन करें, उसमें मन को लगाएं। हाँ, ये ब्रह्म ज्योति बता रहे। ब्रह्म ज्योति के बाद क्या है? ईश्वरीय ज्योति, ईश्वर की ज्योति, और उसके भी परे क्या है? ज्योतिष्यावेशायाथो मधुरतर महाकाम बीजे रसाब्धौ, उसके परे मधुरतर महाकाम बीजात्मक रस समुद्र ज्योति में हम प्रवेश करें। हाँ, मधुर महाकाम का बीज रूप जो है परम मधुर। काम बीज का मतलब समस्त कामनाएं जहां जाकर के तुच्छ हो जाती है। बीज में क्या होता है? बीज का मतलब, अब जैसे बर का पेड़ कितना विशाल होता है, बीज उतना ही सूक्ष्म होता है उसका। हाँ, एकदम छोटा से छोटा, हवा में उड़ जाए, नख के संदर्भ में घुस जाए, इतना छोटा बीज होता है, और वो उतना विशाल बर का पेड़ उस बीज के अंदर समाया हुआ रहता है ना। तो वैसे ही काम बीज जो वर्णन कर रहे हैं, समस्त काम यहाँ छुप जाता है इस बीज में आकर के, यहाँ उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं रहता, और वही काम बीज श्री प्राणधन प्यारे का स्वरूप है, श्री प्रिया प्रियतम का स्वरूप है। तो काम बीजात्मक जो यह मधुर रस सागर है, काम बीज से, जहाँ काम बीज उपलब्ध है, काम बीज जहाँ पर विद्यमान है, ऐसा मधुर रस का सागर कर रहे हैं। अब पहले तो ब्रह्म ज्योति की में अपनी दृष्टि को लगाओ, फिर ईश्वरीय ज्योति में अपनी दृष्टि को प्रवेश कराओ, उसके बाद उस दृष्टि को कहाँ ले आओ? परम मधुरतर जो काम बीज जहाँ विद्यमान है, ऐसा जो वह काम बीजात्मक जो ज्योति है, उसमें अपनी दृष्टि को ला करके अटकाओ। तो ये कौन है? ये श्री वृंदावन है।
मधुर रस के सागर जहाँ कामवीर स्वरूप श्री प्रिया प्रियतम समस्त कामनाओं की अंततः पूर्ति कर देने वाले, आत्यंतिक रूप से पूर्ति कर देने वाले हैं। कामदेव हैं, कामदेवाय धीमहि बोलते हैं ना, कामदेव हैं। गंधर्व दर्प दलनकारी हैं, साक्षात मन मथन है, साक्षात मदन मोहन है। जिनके पास आने से समस्त कामनाएं ही पूर्ण हो जाती है, फिर कोई कामना नहीं रह जाती, कोई फलाशा नहीं रह जाती है। ऐसे ये साक्षात मन मथन है, ऐसे कामदेव हैं आप। इनके पास हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी दृष्टि को ला करके टिकाएं, बस इनका ही अवलोकन करें, इनका ही दर्शन करें। श्री वृंदावनमय जीवन हो, श्री प्रिया प्रियतममय जीवन हो। जहाँ भी दृष्टि जाए बस यही ये दिखे, जहाँ भी बुद्धि जाए बस यही बोध हो, इनका ही बोध हो। ऐसा बता रहे हैं कि इस मधुरतर महाकाम बीजात्मक रस समुद्र की ज्योति में हमारा मन आविष्ट हो, वह रस समुद्र ही घनीभूत होने पर श्री वृंदावन के रूप में प्रकाशित है। यहाँ जहाँ पर वही काम बीज रूप गौर नील नागर बरिय मधुर मधुर जोड़ी युगल सरकार विद्यमान है। सो कह रहे हैं, हे मन उनका ही भजन करो। तस्मिन् वृंदावनम तद घनमिह भज तौ नागरो गौर नीलो। ये जो युगलवर नागरवर हैं, श्री प्रिया प्रियतम गौर नील कलेवर धारण किए हुए, इनका ही हम अंततः भजन करें। इनमें ही अपने मन चित्त बुद्धि को लाकर के स्थापित कर दें, यही परमतम है। इनके बाद और कुछ शेष नहीं बचता। ऐसा बता रहे हैं। अर्थात श्री प्रिया प्रियतम की प्रेममयी सेवा में, श्री प्रिया प्रियतम के प्रति समर्पण में ही एकमात्र हमारी मति गति स्थिर हो, वही हमारा प्रयोजन है, वही जीवन का एकमात्र प्रयोजन, जीव मात्र का ही प्रयोजन है। सो आचार्य चरण बता रहे हैं कि अंततः अपनी मति की गति इनसे जोड़ लो, प्रेममय इनसे संबंध बना लो, बाकी और कुछ है ही नहीं इसके अतिरिक्त। यही सब कुछ है। उनकी ही प्रार्थना करें, उनमें ही मन चित्त को लगाएं। इनके निरंतर शरणापन्न होकर के हम अपने आप को इनका ही माने, यही हमारा एकमात्र जीवन का उद्देश्य हो। सतत इनके संग संबंध का बोध हमें होता रहे। जयति नवनागरी रूप गुण आगरी सर्व सुख सागरी कुमरी राधा। जयति हरि भामिनी श्याम घन दामिनी खेल कल कामिनी छवि अगाधा। जयति मन मोहिनी करो दृग मोहिनी दरस दय सोहनी हरो बाधा। जयति रस मुररी सुरभि सुर भूररी भगवत रसिक प्राण साधा। ऐसे हम निरंतर श्री वृंदावनेश्वरी स्वामिनी जी का आश्रय लेकर के उनसे हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। हे प्राणेश्वरी, हे स्वामिनी जो, बस आप ही अब मेरे अवलंब हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो।
अतः यही सार निचोड़ हमें यहाँ इन्होंने बताया। सामान्य भोग विषयों में लगा हुआ, उससे धीरे धीरे भगवत कृपा से, सत्संग के प्रभाव से जब उन्नति को प्राप्त करोगे तो क्या होगा, ब्रह्म ज्योति में मन को स्थिर करो, वहाँ से और आगे उन्नति को प्राप्त करोगे तो ईश्वरीय ज्योति में मन स्थिर होगा, उससे और आगे बढ़ोगे तब जाकर के मधुरतम श्री वृंदावनीय जो यह माधुर्य रस काम बीजात्मक जो ज्योति है उसमें आकर के मन चित्त हमारा स्थिर हो जाए, यही परमतम प्रयोजन है। जब तक इसकी पूर्ति नहीं हो जाती, जब तक इसकी प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक ही समस्त भटकाव है, तब तक ही समस्त अलगाव है, बिखराव है, तब तक ही अभाव है। इसलिए ये हमें जानना है। आचार्य चरण कृपा करें, हमारी मति गति ऐसी हो, हम जैसा आप बता रहे हैं उस अनुरूप आचरण जीवन में उतार सकें। यह प्रार्थना श्री चरणों में निवेदन करते हुए, पुनः सेवा प्राप्ति की प्रार्थना निवेदन करते हुए श्री मासाधिदेव दामोदर को स्मरण करते हुए वाणी को विराम दें। गौरी बोल जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन। कार्तिकेय